हेलो बच्चों, टेस्ला एडवेंचर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में आज हम डिस्कस करते हैं कि अगर एक क्लोज ट्यूब है और उसकी लेंथ L है और इस ट्यूब में लिक्विड भरा हुआ है जिसकी डेंसिटी रो है, और हम इस ट्यूब को इस एक्सिस के अबाउट, ये एक्सिस ट्यूब के कॉर्नर से जा रही है, तो उसके अबाउट हम ओमेगा वेलोसिटी से घुमा रहे हैं। तो हमें बताना है कि जो प्रेशर है वो ट्यूब में किस तरीके से चेंज होगा। तो देखिए, सबसे पहले हम एक छोटा सा एलिमेंट मानते हैं, ये जो कि डी आर दूरी पे है, ठीक है। और इनफैक्ट आर दूरी पे है एक्सिस से, और डी आर विड्थ का एलिमेंट है। तो यहाँ पे होगा क्या कि ये जो पॉइंट है एलिमेंट का, ये वाला, मान लीजिए यहाँ का प्रेशर है P, मतलब यहाँ का प्रेशर आप मान लीजिए P, और यहाँ का प्रेशर होगा P प्लस डी पी। अब ये P प्लस डी पी इसलिए हुआ क्योंकि ये जो छोटा सा एलिमेंट है इस पे बाहर की ओर डी एम आर ओमेगा स्क्वायर जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो लगेगी। और अगर हम इस ट्यूब का ये वाला क्रॉस सेक्शन एरिया A मान लें, तो हम बोल सकते हैं कि ये जो डी पी एक्स्ट्रा प्रेशर डेवलप हो रहा है, डी पी, ये होगा डी एम आर ओमेगा स्क्वायर बाय एरिया, और डी पी होगा डी एम। अब डी एम जो होगा वो होगा रो इंटू ए इंटू डी आर इंटू आर ओमेगा स्क्वायर बाय ए, और ए से ए कैंसिल। और अगर मैं दोनों तरफ इंटीग्रेट करूं और P की लिमिट लगा दूं, P एक्सिस, हमें एक्सिस का प्रेशर दिया हुआ है P एक्सिस, और यहाँ का प्रेशर P मान लिया मैंने, और लिमिट 0 से R, तो ये P माइनस P एक्सिस जो होगा, P माइनस P एक्सिस जो होगा वो होगा रो ओमेगा स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर बाय 2, और लिमिट लग जाएगी 0 से R। तो जो P होगा इस पॉइंट का वो होगा P एक्सिस प्लस रो ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर बाय 2। तो आप ये देखिए कि जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है इधर, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की तरफ जाने से प्रेशर जो है वो बढ़ता जाएगा। तो लिक्विड का सबसे ज़्यादा प्रेशर इस पॉइंट पर होगा। तो P मैक्स जो होगा वो इस रॉड में अगर हम निकालेंगे तो हम R को L रख देंगे, तो ये हो जाएगा P एक्सिस प्लस रो ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर बाय 2। ठीक है बच्चों, तो अगर आप P में और R स्क्वायर में एक ग्राफ प्लॉट करना चाहेंगे तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। मैं एक नया पेज लेता हूँ। P माइनस P एक्सिस जो होगा वो है रो ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर बाय 2। तो ये ग्राफ एक पैराबोला है, और इस पैराबोला का मुंह जो है वो ऊपर की तरफ खुल रहा है, ठीक है ना। ये P ले लिया मैंने और ये R ले लिया। तो इस पैराबोला का मुंह ऊपर की तरफ खुल रहा है, और अगर आप ये देखेंगे कि इसका जो बेस है वो कहाँ पे आएगा, तो आप देख सकते हैं कि अगर आप इसे डिफरेंशिएट कर दें तो ये आएगा डी पी इज इक्वल टू रो ओमेगा स्क्वायर आर, इनफैक्ट आर इंटू डी आर। और अगर आप डी पी बाई डी आर को ज़ीरो करेंगे तो आप देखेंगे कि आर बराबर 0 आ रहा है। तो ये पैराबोला बनेगा, और ये पैराबोला का मुंह ऊपर खुलेगा, और ये इसका बेस यहाँ पे आएगा। तो आप देख सकते हैं कि ये इसके बेस के कोऑर्डिनेट होंगे 0, P एक्सिस, और मुंह ऊपर खुलेगा। तो ये ग्राफ इसका इस तरीके से प्लॉट होगा। अब मान लीजिए कि अगर जो लिक्विड है वो दो अलग अलग मटेरियल, मतलब दो अलग अलग लिक्विड भरे हुए हैं L1 L2 लेंथ पे, ठीक है ना। तो हम ये जानते हैं कि इस रीजन में तो प्रेशर कुछ और होगा और इस रीजन में प्रेशर कुछ और होगा। तो अगर मैं एक लिमिट लगा लूँ कि मान लीजिए एक
एलिमेंट मान लिया मैंने, वही डी आर विड्थ का। और अगर मैं एक लिमिट लगाऊं कि आर जब 0 से L1 के बीच में होगा, तो यहाँ का जो प्रेशर होगा वो तो हमने ऑलरेडी निकाल लिया है, वो हमने निकाला है ये पी एक्सिस प्लस रो ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर बाई 2। तो यहाँ तक में जो प्रेशर होगा P1 वो होगा पी एक्सिस प्लस रो 1 आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाय 2। ठीक है। अब अगर आप यहाँ का प्रेशर निकालेंगे तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ का प्रेशर क्या होगा। तो लेट्स सपोज इस पॉइंट का प्रेशर है पी ए, तो पी ए जो होगा वो होगा पी एक्सिस प्लस रो 1 आर स्क्वायर, इनफैक्ट आर को मैं रख दूंगा L1 ओमेगा स्क्वायर बाय 2। ये यहाँ इस पॉइंट का प्रेशर होगा, और जो इस पॉइंट का प्रेशर होगा वो अगर हमें निकालना है तो ऑब्वियसली मैं जो लिमिट लगाऊंगा वो आर की लिमिट इंटीग्रेशन में लगा दूंगा। देखिए अगर मैं आपको इंटीग्रेशन करके दिखाऊं तो अब मैं आर ये मान रहा हूँ, तो फिर से मैं डी पी लिखूँगा रो 2, ये रो 2 है, इंटू आर स्क्वायर, इनफैक्ट आर डी आर इंटू ओमेगा स्क्वायर। ठीक है ना। और जब लिमिट लगाऊंगा तो अब मैं लिमिट लगाऊंगा यहाँ से पी ए से पी, तो पी ए से पी, और आर की लिमिट लगाऊंगा L1 से आर। ठीक है ना। आप देखिए गौर कीजिए, यहाँ पे आर L1 है तो L1 से आर, L1 से आर, तो P माइनस पी ए आएगा रो 2 ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर बाय 2, और आर की लिमिट लगा देंगे L1 से आर, तो P माइनस पी ए आएगा रो 2 ओमेगा स्क्वायर बाय 2 आर स्क्वायर माइनस L1 स्क्वायर। ठीक है। और अगर आप पी ए की वैल्यू रख दें तो ये आएगा आपका, मैं इसको एक नेक्स्ट पेज लेता हूँ, तो जो P आएगा नेट, अब ये जो मैं P लिख रहा हूँ ये इस रीजन में है जहाँ पे R L1 से तो बड़ा है और L2 से छोटा है, इनफैक्ट L1 प्लस L2 से छोटा है। यानी अगर R L1 से बड़ा है और L1 प्लस L2 पूरी लेंथ है उससे छोटा है, तो हम दूसरे लिक्विड में हैं। तो जो P होगा वो होगा पी ए प्लस, अब पी ए है पी एक्सिस, ये देखिए पी एक्सिस प्लस रो 1 L1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाय 2, तो ये हो जाएगा पी एक्सिस प्लस रो 1 L1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाय 2 प्लस ये प्रेशर। ठीक है। ये है रो 2 ओमेगा स्क्वायर बाय 2, रो 2 ओमेगा स्क्वायर बाय 2 इंटू आर स्क्वायर माइनस L1 स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो ये जो है ये आपका दूसरे वाले लिक्विड के अंदर प्रेशर रहेगा। अब इस केस में आप देखिए, ये केस 3 है, इस केस में ये अलग अलग 5 लिक्विड भरे हुए हैं, ये रो 1, रो 2, रो 3, रो 4 और रो 5, और इसमें इनका जो बाउंड्रीज हैं, जंक्शन, उनका डिस्टेंस एक्सिस से R1, R2, R3 एज सो ऑन। तो अब इस केस में हमको अगर प्रेशर लिखना है तो अगर हम फर्स्ट वाले में लिखें तो मैं सबसे पहले रेंज बनाता हूँ कि R जो है छोटा r वो ग्रेटर है 0 से बट लेस है R1 से। तो हम इसके अंदर प्रेशर लिख रहे हैं, तो हम लिखेंगे P1 विल बी इक्वल टू P एक्सिस प्लस रो 1 ओमेगा स्क्वायर R1 स्क्वायर, इनफैक्ट छोटा r स्क्वायर बाय 2। अगर हम सेकेंड लिक्विड में लिख रहे हैं तो R ग्रेटर होगा R1 से बट लेस होगा R2 से, तो हम P2 लिखेंगे P एक्सिस प्लस, देखिए ये प्रेशर तो पूरा का पूरा आएगा ही आएगा, तो ये तो होगा रो 1 ओमेगा स्क्वायर R1 स्क्वायर बाय 2,
क्योंकि यहाँ तक का प्रेशर R1 स्क्वायर होगा, और फिर इसके अंदर जब लिखूँगा तो आएगा प्लस रो टू ओमेगा स्क्वायर और आर स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर बाय 2, क्योंकि आर स्मॉल आर अगर यहाँ तक की दूरी है तो हमें सिर्फ इस लिक्विड का एडिशनल प्रेशर लेना है, तो वो उसके लिए माइनस R1 स्क्वायर भी करना पड़ेगा। अगर R ग्रेटर है R2 से और लेस है R3 से, तो P3 होगा P एक्सिस प्लस रो वन ओमेगा स्क्वायर R1 स्क्वायर बाय 2 प्लस रो टू ओमेगा स्क्वायर R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर बाय 2 प्लस रो थ्री ओमेगा स्क्वायर R स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर बाय 2। ठीक है, और इस तरीके से P4 अगर मैं लिखूं, मैं नेक्स्ट पेज को यूज़ करता हूं, तो अगर मैं P4 को लिखूं तो P4 होगा P एक्सिस प्लस रो वन ओमेगा स्क्वायर R1 स्क्वायर बाय 2 प्लस रो टू ओमेगा स्क्वायर R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर बाय 2 प्लस रो थ्री ओमेगा स्क्वायर R3 स्क्वायर माइनस R4 इनफैक्ट R2 स्क्वायर बाय 2 और प्लस रो फोर ओमेगा स्क्वायर इंटू R स्क्वायर माइनस R3 स्क्वायर बाय 2। और अगर P5 लिखूँ लास्ट में तो वो होगा P एक्सिस प्लस रो वन ओमेगा स्क्वायर R1 स्क्वायर बाय 2 प्लस रो टू ओमेगा स्क्वायर R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर बाय 2 प्लस रो थ्री ओमेगा स्क्वायर R3 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर बाय 2 प्लस रो फोर ओमेगा स्क्वायर R4 स्क्वायर माइनस R3 स्क्वायर बाय 2 प्लस रो फाइव ओमेगा स्क्वायर R स्क्वायर माइनस R4 स्क्वायर बाय 2। तो इस तरीके से आप प्रेशर को अलग अलग पॉइंट्स पे लिख सकते हैं। तो बच्चों इस वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में मैं और एक कॉन्सेप्ट लाऊंगा जिसमें हम एक रोटेटिंग सिलेंडर में इन दोनों पॉइंट्स के बीच का प्रेशर डिफरेंस निकालेंगे। थैंक यू।